this is Dr. Prakriti Verma from Care and Cure Multi Speciality Hospital in Vardhan Test Tube Baby Center बिलासपुर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या होते हैं और लेडीज़ को उसके लिए कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कांटेक्ट करना चाहिए। तो जब भी कभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर रहता है तो उसको बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी लगती है, यानी उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, लेकिन उनको यूरिन उतना अच्छे से पास नहीं होता जितना यूजुअली होना चाहिए। पेन, उनके लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस होता है और यूरिन पास करते टाइम उनको काफ़ी सीवियर पेन होता है और बर्निंग होती है, बर्निंग इमिक्चुलेशन। इसके अलावा यूरिन का कलर जो है वो क्लाउडी हो सकता है और उसमें से स्मेल भी आ सकती है, फाउल स्मेलिंग यूरिन हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हाई ग्रेड फीवर भी आता है जो कि शिवरिंग के साथ और चिल्स के साथ आ सकता है। तो ऐसे जो भी पेशेंट्स रहते हैं उनको मोस्टली ऐसा कॉमनली देखा गया है कि फीमेल्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनमें यूरेथ्रा जो है वो शॉर्ट रहता है और उसके कारण से इजीली इन्फेक्शन एग्रोवेट होकर के ऊपर असेंड हो जाता है। तो जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर और ब्लैडर से होते हुए किडनी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर इनिशियली हमको ऐसा कोई सिम्टम्स लगते हैं तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अगर कुछ बर्निंग वगैरह हो रही है या यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लोग पानी कम पीते हैं तो उसके कारण कभी कभी डिहाइड्रेशन के कारण भी यूरिन पास करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी 1-2 दिन आप उसको देख सकते हैं, जिससे ज़्यादा पानी वगैरह पिएं, जिससे अगर कुछ भी ऐसा है कि डिहाइड्रेशन के कारण आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ठीक हो जाता है। और अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो बेसिक टेस्ट हैं, जैसे यूरिन रूटीन करवाते हैं। इसके अलावा यूरिन कल्चर टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बेसिस पर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और वो मेडिसिन आपको शुरू में कुछ सिंपल मेडिसिन भी हो सकती हैं और कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो 3 to 5 डेज़ के लिए मेडिसिन का कोर्स, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको अगर फिर भी बार बार रिकरेंट ऐसा होता है यूरिन इन्फेक्शन, तो आपको कंटिन्यूसली ये वॉच करना चाहिए कि किस रीज़न से आपको हो रहा है। कभी कभी हम बाहर के टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि क्लियर नहीं होते, क्लीन नहीं होने के कारण इन्फेक्शन जो है वो इजीली असेंड कर जाता है। या फिर सोनोग्राफी वगैरह करा के देखना चाहिए कि अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, ये सब ठीक है कि नहीं, उसके अंदर कोई पथरी वगैरह की संभावना तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको सोनोग्राफी में पता चल जाएगा और उसके बाद आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। इसके अलावा और आपको जैसे कि इनिशियली किसी की मैरिज हुई रहती है तो इनिशियल स्टेज में सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण भी बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होता है लेडीज़ में। तो ऐसी कंडीशन में उनको तुरंत जाके डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए अगर बार बार उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अदरवाइज़ ये समस्या आगे जाके बढ़ सकती है और वो किडनी तक भी ऊपर जाके इन्फेक्ट कर सकती है। तो आज हम ये जाने हैं कि यूटीआई में क्या क्या हो सकता है और उसका क्या कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। धन्यवाद।